गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोदी केयर वेबसाइट पर कंसल्टेंट लॉगिन करेंगे और कंसल्टेंट डैशबोर्ड के सभी ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप मोदी केयर वेबसाइट पर जाइए www.modicare.com और साइन इन कीजिए। साइन इन करने के लिए आप अपना MCA नंबर और पासवर्ड यहाँ डालें और उसे लॉगिन कीजिए। वेबसाइट पर लॉगिन करते ही आपको हमारे नए प्रोडक्ट्स और ऑफ़र्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इन प्रोडक्ट्स अथवा ऑफ़र्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं अथवा यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें बहुत अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहें तो अपना DP कोड और MCA नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, अपना नाम वेरीफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपना MCA कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट MCA कार्ड पर क्लिक करें। यह यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपने और मोदी केयर के बीच हुए DP एग्रीमेंट के बारे में कोई भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसकी हर एक जानकारी के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मोदी केयर के साथ हुए DP एग्रीमेंट के बारे में हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ें, समझें और उसका बिना उल्लंघन किए पालन करें। इसी प्रकार आपके DP डैशबोर्ड में बहुत अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि यदि आपको कूपन्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कूपन डिटेल्स के नीचे पढ़ सकते हैं। आपकी बिजनेस समरी, क्योंकि ये एक टेस्ट लॉगिन है तो यहाँ बिजनेस समरी नहीं दिखा रहा है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी बिजनेस समरी यहाँ दिखाई देगी। इसी प्रकार M वॉलेट से रिलेटेड आपकी समरी कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, कितना यूज़ किया है और कितना अभी अवेलेबल है। आपकी शॉपिंग की डिटेल्स, कितने ऑर्डर किए हैं आपने, उनका स्टेटस क्या है, कितने सक्सेसफुल हैं, कितने फेल हुए हैं। उसी प्रकार से आपकी KYC की डिटेल, क्या आपका KYC सबमिटेड है, यदि सबमिटेड है तो क्या वो अप्रूव्ड है, आपका NEFT क्या वो सबमिटेड है और क्या वो अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। इसी प्रकार मोदी केयर से रिलेटेड उनके कोई भी नए प्रोडक्ट्स, उनके मंथली ऑफर्स और स्पेशल प्रोग्राम की जानकारी यहाँ आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लिंक हैं, जैसे कि डिस्पैच प्रोसेस। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। यह प्रोसेस आपको बताता है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट डिलीवरी या डिस्पैच प्रोसेस क्या है। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो उसके माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट कम आया है, शॉर्ट आया है, डैमेज आया है, टूटा हुआ है, तो उसमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो बारीकी से यहाँ पे लिखा गया है। इसे पढ़िए और समझिए। इसी प्रकार यहाँ पे और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि SBI की कैश डिपॉजिट ब्रांचेस। यदि आप इसे क्लिक करेंगे तो SBI बैंक की जो भी ब्रांच आपके शहर में है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आधार के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताएगा। उसी प्रकार अब आधार का KYC प्रोसेस या आधार कैसे रिट्रीव किया जाता है, इसका प्रोसेस एक क्लिक के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिपॉजिट स्लिप के बारे में, यदि आप एक्सिस बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसकी डिपॉजिट स्लिप को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक्सिस बैंक में हुए कोई भी मोदी केयर की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इसी डिपॉजिट स्लिप पर करें, अथवा वो ट्रांजैक्शन रद्द या गलत हो सकती हैं। इसी प्रकार आपके पास बहुत अलग अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि माय प्रोफाइल में अगर आप चाहेंगे तो आपकी निजी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। माय कमीशन में आपका कमीशन का स्टेटस, आपकी लॉयल्टी रिपोर्ट है,
इसी प्रकार एम वॉलेट में जाएंगे तो एम वॉलेट की पूरी समरी और आपके कूपन से रिलेटेड जानकारी यहाँ ले सकते हैं। यदि आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या आपको अपना सेल्फ स्टॉक अपडेट करना है तो आपको माई शॉपिंग में जाना है। माई शॉपिंग कार्ट पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डीपी सेल्फ स्टॉक अपडेट करने के लिए आपको अपडेट डीपी सेल्फ स्टॉक पे जाना होगा। इसी प्रकार बहुत अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल हैं फॉर्म सेंटर में, जैसे कि कैंसलेशन फॉर्म। यदि आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपको कैंसलेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके भर के मोदी केयर को देना होता है। प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म और ये सारे फॉर्म्स आप डाउनलोड करके उन्हें प्रिंट करके रख सकते हैं। इसी प्रकार आपके मोदी केयर डैशबोर्ड पर अलग अलग जानकारी उपलब्ध हैं, जिसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस बना के उसके बारे में बात करेंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आप अपने KYC की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने KYC को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि KYC आखिर क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है। KYC का मतलब हुआ नो योर कस्टमर, मतलब हर कंसल्टेंट की जानकारी, जैसे कि उसका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो केवल एक सरकारी डॉक्यूमेंट से ही वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। आप ये जानते होंगे कि मोदी केयर ने KYC को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि यदि आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपका अकाउंट रद्द भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि KYC की जानकारी आप अपने DP डैशबोर्ड पे कहाँ ले सकते हैं। तो यदि आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पता लगेगा कि क्या आपका KYC सबमिटेड है और क्या उसका स्टेटस है, यदि वो अप्रूव्ड है या वो रिजेक्टेड है। हम इसी प्रकार ये देख सकते हैं कि अगर आपको अपना KYC को अपडेट करना हो या चेंज करना हो तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। KYC को अपडेट करने के लिए आप माई प्रोफाइल पर जाएं और सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोडेड है और उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आधार कार्ड हमने एज अ एड्रेस प्रूफ दिया गया है, उसका आधार नंबर ये है और उसका स्टेटस अप्रूव्ड है। उसी प्रकार पैन कार्ड नंबर एक ID प्रूफ की तरह दिया गया है, पैन कार्ड नंबर ये है और उसका स्टेटस भी अप्रूव्ड है। अब यदि हम माई प्रोफाइल पर जाकर KYC रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि आप अलग अलग ऑप्शंस अपने एड्रेस प्रूफ के लिए और अपने ID प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आप इनमें से कोई भी विकल्प चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, इनमें से कोई भी विकल्प चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप अपने फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी अपना पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। यदि मैं एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड को सेलेक्ट करूं और मुझे अपना एड्रेस अपडेट करना है या चेंज करना है तो मुझे यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जो मैं अभी टेस्ट के लिए एक टेस्ट नंबर डाल के देखता हूँ। उसी प्रकार आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी एक क्लियर साफ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और अपलोड करने के लिए पहले उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर सेव करनी होगी। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ चूज़ फाइल पर जाकर मैंने अपने आधार की कॉपी ऑलरेडी इस लैपटॉप पर सेव कर रखी है, उसे सेलेक्ट करूँगा और देखिए आधार की कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसी प्रकार यदि मुझे अपना आइडेंटिटी प्रूफ चेंज करना है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका नंबर डाल के उसकी एक क्लियर कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब यदि मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी ये सारी डिटेल मोदी केयर के हेड ऑफिस चली जाएंगी। वहाँ पर इन डिटेल्स को मैच किया जाएगा, टैली किया जाएगा कि यदि आधार नंबर जो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ
वो मेरी इस कॉपी से मैच करे, मेरा नाम क्लियर हो अथवा मेरी फ़ोटो क्लियर हो। यदि इनमें से एक भी डिटेल मिसमैच होती है कि मेरा आधार कार्ड नंबर अलग है, मेरा नाम मैच नहीं हो रहा है, या जो फ़ोटो मैंने अपलोड करी है वो क्लियर नहीं है, तो इस केवाईसी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ अपडेट कर सकते हैं, और इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे आज़ादी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी लेंगे कि आप अपनी NEFT से जुड़ी कोई भी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और NEFT को कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि NEFT क्या होता है। जैसे कि हर महीने जो भी आप कमीशन कमाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपका NEFT यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल सबमिट होना और अप्रूव्ड होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सही NEFT का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप DP डैशबोर्ड पर देखें तो NEFT के ऑप्शन आपको नीचे की ओर देखेंगे। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके NEFT का क्या स्टेटस है, क्या वो सबमिटेड है, और यदि वो सबमिटेड है तो क्या वो अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। यदि वो अप्रूव्ड है तो आपको हर महीने आपका कमीशन टाइम पर आपके बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि वह अप्रूव नहीं है या सबमिटेड नहीं है तो वो बैलेंस आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपके DP अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता रहेगा कि जब तक आप NEFT सबमिट ना कर दे अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप माय प्रोफाइल पर क्लिक करें और NEFT हिस्ट्री पर क्लिक करें। आपको यहाँ जानकारी मिलेगी कि आपने कितनी बार बैंकिंग डिटेल्स मोदी केयर पर सबमिट करी हैं और उसका क्या स्टेटस है। जैसे कि मेरे टेस्ट लॉगिन में 2 बार बैंकिंग डिटेल सबमिट हुई है और दोनों बार रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के कारण कई सारे हैं, जैसे कि गलत अकाउंट नंबर, गलत IFSC कोड, गलत नाम, बैंक की ओर से रिजेक्शन, साफ कैंसल चेक ना भेजना। ये सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अकाउंट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन, हर जानकारी सही दें, चेक की फ़ोटो साफ हो, और यदि आप अपना अकाउंट बंद कर रहे हैं तो उसे मोदी केयर के साथ अपडेट करें। अपडेट करने के लिए माय प्रोफाइल पर क्लिक करें और ऐड NEFT रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से भरनी है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर इधर भरिएगा। हम एक टेस्ट अकाउंट नंबर भर देते हैं। आपका बैंक में नाम, अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म कीजिए, IFSC कोड। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि IFSC कोड होता क्या है, इसलिए हम एक चेक की ओर देखेंगे। ये एक कैंसिल चेक है। यदि आप देखेंगे एक चेक पे हर जानकारी उपलब्ध होती है। आप ऊपर की ओर देखिए, आपके बैंक के नाम के नीचे उसका एड्रेस और यहाँ छोटा सा लिखा है IFSC कोड। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कोड है और आपको इसे इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया ICIC, तो उसकी बैंक की जानकारी अपने आप अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार आपको एक साफ कैंसल चेक
की फ़ोटो पहले अपने कंप्यूटर पर सेव करनी है, आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं और चूज़ फाइल पर जाकर उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक कैंसिल चेक ऑलरेडी सेव कर रखा था तो उसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जानकारी लेनी होगी कि आपने बैंक में जो आपका नाम है वो सही हो, आपका अकाउंट नंबर सही हो, आपका IFSC कोड सही हो और उसके साथ आप एक साफ कैंसिल चेक की फ़ोटो अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक होते ही ये सारी जानकारी मोदी केयर के हेड ऑफिस जाती है, जहाँ पर इसको बारीकी से वेरीफाई किया जाता है कि आपकी दी गई हर इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, सही हो, मैच करे, ताकि जो भी मंथली कमीशन है वो सही अकाउंट में क्रेडिट हो। यदि इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच होगी, गलत होगी, तो आपका NEFT रिजेक्ट किया जाएगा और आपको इसे दोबारा भरना होगा। इसी प्रकार NEFT से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे आज़ादी कॉल सेंटर कॉल कर सकते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी लेंगे कि कैसे आप कंसल्टेंट लॉगिन पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ईमेल एड्रेस पहले से ही मोदी केयर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और उसी प्रकार यदि आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पहले से ही मोदी केयर के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप माय प्रोफाइल पर क्लिक करें और नीचे दिए गए सबसे आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करें, अपडेट ईमेल एंड मोबाइल नंबर। यहाँ आपको दो विकल्प दिखेंगे, ईमेल और मोबाइल। यदि आप ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू ईमेल पर क्लिक करें। आप यहाँ पर अपना नया ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ईमेल एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो एक OTP भेजा जाता है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। उस OTP को आपको यहाँ टाइप करना है और अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करते ही आपकी ये नई जानकारी मोदी केयर के पास चली जाती है और कुछ ही घंटों में आपका ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और अपना नया मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपका OTP आपके ईमेल एड्रेस पर जाएगा, जहाँ से आपको उसे देखकर यहाँ टाइप करना होगा और अपडेट पर क्लिक करना होगा। अपडेट पर क्लिक करते ही कुछ घंटों के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके अलावा 3 और तरीके हैं, 3 और ऑप्शंस हैं कि यदि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं पर आपका ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है, या आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों ही चेंज करना चाहते हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में आप अपने कंसल्टेंट लॉगिन से चेंज नहीं कर सकते हैं। इन तीनों सिचुएशन में आपको मोदी केयर के सपोर्ट ID पर अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होगी और अपना एक ID प्रूफ अटैच करना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं पर आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है, या आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल दोनों ही चेंज करना चाहते हैं एक साथ, तो इन 3 सिचुएशन में आपको ये रिक्वेस्ट सपोर्ट ID पर ईमेल करना होगा। उसके साथ आपको अपना एक ID प्रूफ भी अटैच करना होगा, ताकि कि हम ये जान लें कि ये आप ही की तरफ से रिक्वेस्ट आई है और हम उसको वैलिडेट कर कर आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज कर पाए। धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से M-Wallet से संबंधित हर जानकारी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोदी केयर अकाउंट पर लॉगिन करके किसी भी समस्या का हल या सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले M-Wallet पर क्लिक करें और
समरी पर क्लिक करें। समरी पर जाकर आप अपने एम वॉलेट से हुई हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपके एम वॉलेट से कितने पैसे डेबिट हुए। यह पेज आपको आपके एम वॉलेट की कंप्लीट सारी समरी देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका टोटल एम वॉलेट में कितना क्रेडिट हुआ, कितना ऑर्डर के अगेंस्ट डेबिट हुआ और कितना अवेलेबल बैलेंस है। और डेबिट की जानकारी आपको यहाँ मिलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन नंबर पर, किस ऑर्डर नंबर पर आपके कितने पैसे डेबिट हुए। इसी प्रकार एम वॉलेट पर जाकर यदि आप अपने एम वॉलेट में पैसे भरना चाहते हैं तो क्रेडिट माय एम वॉलेट पर क्लिक करें। आप जितने पैसे से एम वॉलेट को क्रेडिट करना चाहते हैं उतने पैसे को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उसे पे यू मनी के थ्रू क्लिक करें। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करें, वीज़ा या मास्टर कार्ड या डायनर्स क्लब कार्ड। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, जिसमें से आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसी प्रकार नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन है हमारे पास, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड को चूज़ करते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ डाल सकते हैं। मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूँ। और कार्ड पे नाम, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट। जैसे कि आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आपको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने लग जाएगा और आपका एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई या सक्सेस हुई, उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा स्क्रीन पे। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन पे आ गया है फेलियर, बैंक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट, मतलब कि जिस कार्ड को मैंने डाला जो कि एक डमी कार्ड नंबर था, उसे बैंक ने रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं और रिजेक्ट कर दिया। हालांकि जब आप यहाँ पर सही कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको एक क्रेडिट दिखाएगा और एक रसीद जनरेट कर देगा। उसी प्रकार एम वॉलेट में जाके हम एम वॉलेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यह आपको हर ट्रांजैक्शन पर आपका क्या पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की, उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, डेट और टाइम अथवा उसका स्टेटस, क्योंकि ये फेल हो गया था तो उसका स्टेटस फेल्ड आया है। यदि आपका अप्रूव हो जाएगा तो इसका स्टेटस अप्रूव आएगा। सो आप अपने एम वॉलेट से हुई हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं कि या वो फेल हुई है या अप्रूव हुई है, और उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर भी नोट कर सकते हैं। एम वॉलेट में जाके आप ट्रांसफ़र वॉलेट पर जाकर यदि आपके एम वॉलेट में कुछ बैलेंस है उसे आपको पॉस यानी कि MSC के अकाउंट पे डालना है तो आप उसको पॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं उतने यहाँ लिखकर रिमार्क्स डालकर आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपके एम वॉलेट से आपके पॉस के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको पॉस की समरी देखनी है तो आप पॉस समरी पर क्लिक कीजिए। क्योंकि मेरी डमी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है इसलिए नो रिकॉर्ड लिखा आ रहा है। और यदि आप कूपन से रिलेटेड कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एम वॉलेट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। यदि आप इस आय पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप एम वॉलेट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सवाल हैं जो आप क्लिक करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है व्हाट इज़ माय करंट एम वॉलेट बैलेंस। यदि आप जानना चाहें कि आपके एम वॉलेट का करंट बैलेंस क्या है, उसमें कितने पैसे हैं, इस पर क्लिक करिए और व्यू कर दीजिए। आपको दिखा देगा कि आपके एम वॉलेट में इस टाइम
900 रुपये हैं। उसी प्रकार दूसरा सवाल है एम वॉलेट लेजर। लेजर क्या होता है कि आपके एम वॉलेट के सारी ट्रांजैक्शंस आपको एक साथ दिखाता है, पिछले महीने की, इस महीने की। तो आप देख सकते हैं कि किस महीने में किस डेट पे आपके एम वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, और यदि डेबिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर नंबर क्या है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके एम वॉलेट में कोई भी अमाउंट यदि क्रेडिट हुआ है, आया है या डेबिट हुआ है, कटा है, तो वो किस के अगेंस्ट क्रेडिट या डेबिट हुआ है। उसी प्रकार यदि आपने एम वॉलेट को ऑनलाइन क्रेडिट किया है बट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यह आपसे ट्रांजैक्शन आईडी मांगेगा, जैसे कि हमने पिछले ऑप्शन में देखा था कि एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस तारीख पर इतने बजे 5,000 रुपये जमा कराए गए थे, लेकिन वो जमा नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे वो रीज़न दिया गया है, बैंक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट। जैसे कि मैंने पहले बताया, बैंक ने उस कार्ड को रिजेक्ट किया, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई, पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार आपकी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती है, आप ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ डालें और व्यू पे क्लिक करें। इसी प्रकार यदि आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया गया है कोई भी पैसा, जैसे कि एक्सिस बैंक में आप गए, आपने वहाँ पे 1 अक्टूबर को 1,000 रुपये डिपॉजिट करे, आप व्यू पे डालेंगे तो आपको डिटेल्स दिखाएगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने कोई पैसा जमा नहीं कराया इस टेस्ट लॉगिन में, तो नो रिकॉर्ड्स लिखा आ रहा है। इसी तरह आप अपनी डेट और अमाउंट को यहाँ पे डालकर व्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने एमएससी में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है बट वॉलेट में नहीं दिखा रहा है, आप डेट डालिए कि आपने एमएससी पे कौन सी तारीख को पैसा जमा कराया था, कितने रुपए जमा कराए थे, और व्यू पे डाल देंगे। जैसे ही आप व्यू पे डालेंगे आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन का क्या स्टेटस है। उसी प्रकार यदि आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है और उसके अगेंस्ट आपको पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि ये एक डमी ऑर्डर नंबर है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आईटी को कॉल किया जाए, लेकिन जब आप अपना करेक्ट ऑर्डर नंबर, सही ऑर्डर नंबर डालेंगे तो वो आपको सही स्टेटस दिखाएगा कि आपके पैसे का स्टेटस क्या है, क्या वो क्रेडिट हो गया है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि आप कोई भी अमाउंट सेल्फ स्टॉक से बिल करते हैं और उसका क्रेडिट आपको नहीं आता है, तो आप यहाँ अपना ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक डमी ऑर्डर नंबर लिख रहा हूँ और आप इसको व्यू पे डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो वो नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन आपको वो करेक्ट डिटेल दिखाएगा। इसी प्रकार एम वॉलेट ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करके और इस आई पर क्लिक करके एम वॉलेट के माध्यम से कोई भी सवाल आपको हो, आप यहाँ आके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपकी क्वेरी या आपके सवाल का आपको समाधान नहीं मिलता है, तो आप हमारे आज़ादी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।